तब 9 अगस्त के बाद, 9 अगस्त के पहले नहीं। हाँ। तो जरा मामले का उद्भेदन हो जाने दीजिए। उसके बाद कानून के राज पर जो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनका ऐसा राजनीतिक पोस्टमार्टम करेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी पुष्ट दर पुष्ट याद रखेगी। आयोजन किए थे, सत्ता में अगर थे और आपराधिक घटना हो जाती थी, दुखद घटना है कोई भी, तो उस समय भी तो धरना करने नहीं आता था, उस समय प्रदर्शन करने नहीं आता था, उस समय मौन व्रत करने नहीं आता था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी एक नए दौर में है। तो ये भाषाई उन्माद का दौर है, लेकिन धैर्य रखिएगा। मामले का जब उद्भेदन हो जाएगा तो इनका बेहतर राजनीतिक शल्य चिकित्सा करेंगे। देख रहे हैं प्रेस जागरण, मैं कुंदन कुमार, हमारे साथ अभी मौजूद हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी, और इनसे हम जानते हैं कि बेगूसराय का जो गोलीकांड हुआ है उसमें जो भाजपा पूरा कैंप कर बैठी है बेगूसराय में, इनका क्या कहना है कि अभी जो आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, जो भाजपा आरोप लगा रही है, क्या ऐसी घटनाएं मोहर नहीं लगा रही है सरकार पे कि ये घटनाएं जो हो रही हैं सर? ये देखिए, सामान्य आपराधिक घटना और बेगूसराय की घटना को एक ही संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। बेगूसराय की घटना असामान्य आपराधिक घटना है। असामान्य इस रूप से कि वो 25-30 किलोमीटर का स्ट्रेच हो गया, और उसमें जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर गोली नहीं चलाता हो, चाहे उसको शांत जगह मिलता हो, न कोई व्यक्तिगत वैमनस्य, न कोई दूसरा कारण। आखिर क्या अपराध हो सकता है बाढ़ के व्यक्ति का? क्या हो सकता है अपराध? जो मोकामा क्षेत्र के लोग थे, उनका तो कोई अपराध नहीं था, किसी से वैमनस्यता नहीं थी न। तो आखिर ये कारण क्या है? तो ये जब कारण का पुलिस उस दिशा में लगी हुई है और उसके सार्थक नतीजे भी जल्द से जल्द मिलेंगे। सुशील कुमार मोदी लगातार हमलावर हो रहे थे, वो बार बार कह रहे हैं कि अपराधियों की सरकार आ गई है, मनोबल बढ़ रही है, जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है। ये सब 9 अगस्त के बाद, 9 अगस्त के पहले नहीं। हाँ। तो जरा मामले का उद्भेदन हो जाने दीजिए। उसके बाद कानून के राज पर जो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनका ऐसा राजनीतिक पोस्टमार्टम करेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी पुष्ट दर पुष्ट याद रखेगी। और सर, एक आप ही के जो पूर्व प्रवक्ता थे अजय आलोक जी, उनका कहना है वो तो भाजपा में है, तो उनका तो भाजपा में आत्मा चला गया है। वो नाटे कुमार कह रहे हैं। अरे वो तो भाजपा तो अपने 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 पिताजी से पूछ ले कि दोनों मिलकर नीतीश कुमार जी का जयकारा काहे करते थे। अरे दोनों मिलकर जयकारा करते थे। बोलने में हमको खराब लगता है, लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। अगर आत्मा कहीं चला जाए तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उचित जगह है, जहां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हम तो कानून के पक्षधर हैं। इसलिए जो लोग ऐसा बात बोलते हैं उनको अंतर मन से ये कहना चाहिए कि हम इतना दिन रह गए जनता दल यू में, गए आए, ट्रांसफर पोस्टिंग कराते रहे पटिया में, तो कहिए कि अब कम से कम जाकर के पितृपक्ष है अभी, तो राजनीतिक पितृपक्ष में भी अपनी भूमिका अदा कर ले। और सर, जितने भी भाजपा के नेता हैं वो सब बेगूसराय कैंप कर चुके हैं। क्या पहले की कोई मतलब प्लानिंग थे क्या कि सारे के सारे वहाँ पहुँच गए? देखिए, भारतीय जनता को लग रहा है कि हमारा अब अमित शाह जी को आना है, तीसरा तो बेचारे राजनीति में नौकरी करते हैं, तो सब मिलकर जान हत्ते हुए एकदम कि हमारा भी स्कोर रहे, हमारा भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट करे कि भी बहुत सक्रिय है। तो यह समस्या है। नहीं तो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी को आप देखते थे, इस रूप में तो कभी नहीं देखते होंगे। अभी बाले बच्चे एकदम मैदान जंग में कूदा हुआ है, कूद करके कह रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मामले में जो सामान्य अपराध नहीं है, ऐसे सवाल पर पुलिस को सहयोग करना चाहिए था। तो बंदी का आयोजन कर रहे थे, तो इसके पहले काहे नहीं बंदी का कभी आयोजन किए थे? सत्ता में अगर थे और आपराधिक घटना हो जाती थी, दुखद घटना है कोई भी, तो उस समय भी तो धरना करने नहीं आता था, उस समय प्रदर्शन करने नहीं आता था, उस समय मौन व्रत करने नहीं आता था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी एक नए दौर में है। तो ये भाषाई उन्माद का दौर है, लेकिन धैर्य रखिएगा। मामले का जब उद्भेदन हो जाएगा तो इनका बेहतर राजनीतिक शल्य चिकित्सा करेंगे। और सर, अभी नीतिन नवीन ने कहा है कि नीतीश कुमार जी का जो बयान कराया है
कि ये साजिश है, ये जाति और धर्म का रूप जो दे रहे हैं, शर्मनाक बताया कि मुख्यमंत्री ने बहुत शर्मनाक नहीं बताया। तो क्या मैंने उसमें क्या उनके समझ से क्या है? मैंने एकात्म मानवतावाद में क्या कहा गया है? एकात्म मानवतावाद जो दीनदयाल उपाध्याय से लेकर करके और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मूल ग्रंथ है डॉक्टर हेडगेवार ने क्या पढ़ाया था? भाई आपराधिक घटना कोई असामान्य हो जाए, ये सामान्य आपराधिक घटना है क्या? कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी यह कह सकता है कि वह 25-30 किलोमीटर के स्ट्रेच में जहां भीड़ हो, बीहट बाजार है, वहां तेघड़ा बड़ा बड़ा बाजार है बीच में, वहां कहीं ऐसी घटना नहीं होती है, ना कोई व्यक्तिगत वैमनस्य है। तो आखिर कारण क्या है? तो ये तो असामान्य आपराधिक घटना है। तो असामान्य आपराधिक घटना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि इन तमाम बिंदुओं की जांच की जा रही है, तो जांच नहीं करने दें, जांच पुलिस नहीं करे। आप पॉलिटिकल आईओ हैं, तो पॉलिटिकल आईओ थोड़े कानून के आईओ में चलेगा। उस पीड़ित परिवार को अगर हमको न्याय दिलवाना है तो अपराधी को हर कीमत पर खोज कर निकाल कर उसको जेल की सलाखों तक पहुंचाना सरकार का दायित्व है। आपका अपना राजनीतिक धर्म निभाइए, हमारा एक ही धर्म अभी है, अपराधी को पताल से खोज कर निकाल करके उसको जेल तक पहुंचा दें। अच्छा, जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग मरे हैं, उनके लिए सरकार क्या कुछ? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को क्या मतलब इससे है? घायल हुए हैं, जो लोग मरे हैं, उनके लिए सरकार क्या कुछ? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को क्या मतलब इससे है? हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं तो भेज करके टीम देख लीजिए। डॉक्टर AK शर्मा के यहाँ कौन कौन लोग गए थे? हमारे लोग तो वहां पर तुरंत पहुंचे। हम लोग को जानकारी जो ही मिली तो हमारी पार्टी के साथियों ने संवेदनशीलता दिखाई है। इस संवेदनशीलता में लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे नीरज कुमार जी को। इनका कहना है कि जो कुछ दिनों के बाद जो है भाजपा की जो है राजनीतिक पोस्टमार्टम जरूर की जाएगी, जिस तरीके से वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।